हेलो एवरीवन, देखिए अब डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम हम निकाल लेंगे। पहले मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ। जो इक्वेशन निकलेगी वो निकलेगी y इक्वल टू में a साइन ओमेगा टी प्लस में फाई नोट, ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे ये आएगी। देखो ये कोस में भी आती है कहीं होगी, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कोस में कैसे आएगी, लेकिन ठीक है साइन में ही हम लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो एसएचएम में हमने बोला था पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है, हमारे पास साइन और कोसाइन दोनों में इक्वेशन हो सकती है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि कहीं बुक्स में कोस में लिखा होगा। ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम में वही कहानी जैसे कि यहाँ पर मैंने बताई थी आपको पिछली वीडियो में कि पार्टिकल पी है वो मूव कर रहा है हमारा कहाँ पर, इस सर्कल में, ठीक है, रिवॉल्व अराउंड कर रहा है। और ये हमें इसमें कहानी पता चली गई थी पिछले टॉपिक में कि वो पी यहाँ रिवॉल्व करता है, लेकिन उसका टू एंड फ्रो मोशन वो एन से हमारा वाई और वाई डैश पे पता चलता है डायमीटर पे, है ना। चलो मेन तो हमें यहाँ पर तो अब डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है। तो इस केस में भी वही है कि कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस ए, मतलब क्या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि ये मीन पोजीशन है अगर हम कह रहे हैं, ठीक है, ये इसकी एक्सट्रीम है और ये इधर से भी ये इसकी एक्सट्रीम है, ठीक है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। तो ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड भी तो हो गया ना कि मैक्सिमम इतनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको रेडियस को हम ए से लेकर चल रहे हैं कि मैक्सिमम तो यही रहेगी, है ना, इससे बाहर तो नहीं जा सकता वो, मैक्सिमम यही रहेगी। ठीक है, रेडियस, तो रेडियस ए है हमारी विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये यहाँ पर किससे मूव कर रहा है, ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब मान लो सपोज एट, ये लिखा हुआ है सपोज एट टी इक्वल टू जीरो, टी जीरो पे जो रेफरेंस पार्टिकल है वो कहाँ पर है, क्यू पे है। ये मैंने जैसे आपको यहाँ बताया भी था, इनिशियल फेज इसका जीरो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इनिशियल फेज कुछ हो भी सकता है। अब यहाँ इसमें पर्टिकुलर बोल रहा है कि वो पहले से ही क्यू पॉइंट पे है, तो इनिशियल फेज क्या हो गया, फाई नोट हो गया। ठीक है, तो ये लिख रखा है एंगल एक्स ओ क्यू कितना हो गया, फिर फाई नोट हो गया, क्योंकि हम उसको कंसीडर यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से नहीं कर रहे कि पार्टिकल चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, तो इनिशियल फेज ये हो गया। ठीक है, फेज में मैंने बताई हुई है ये सब बातें आपको। तो एट एनी टाइम टी, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे वो पी पॉइंट पे पहुँच गया। ठीक है, पार्टिकल रीचेज द पॉइंट पी। अब इसमें कन्फ्यूज ना होना, पार्टिकल को मैं पी बोल रहा हूँ और पॉइंट भी पी ही बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए कि कन्फ्यूजन ना हो कि इसको मैं कुछ और बोल दूँ फिर पॉइंट अलग बोल दूँ। ठीक है, दो चीज़ें कैसे लिखता है यहाँ, तो ऐसे समझ लो इसको। ठीक है, तो एंगल क्यू ओ पी जो है हमारा, एंगल जो है क्यू ओ पी, ये कितना है हमारा, ओमेगा टी, जो कि हम थीटा भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना इसमें ये कहानी क्या होती है, ये पूरा फाई होता है फेज, ओमेगा टी प्लस फाई नोट, इसमें ये थीटा होता है और फाई नोट क्या है हमारा, इनिशियल फेज होता है। ठीक है, अगर इनिशियल फेज कुछ नहीं है, ठीक है, तो फिर ये ओमेगा टी ही रहता है। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी ही बनती है कहानी, क्लियर है, जो कि थीटा है हमारा यहाँ ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर ड्रॉ करो एक परपेंडिकुलर पी एन, किस पे, वाई वाई डैश पे, ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने। ठीक है, ये 90 डिग्री बना। अब देखो ये जो एंगल है यहाँ, ये पूरा एंगल क्या है, फाई है, ये मैंने आपको यही बताया था। अगर ये फाई है तो ये भी क्या कितना होगा, एंगल यही होगा, फाई ही होगा ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये सेम होगा फाई नोट प्लस मतलब ओमेगा टी प्लस फाई नोट, यहाँ भी होगा। क्यों होगा, देखो ये इस तरीके से है ना लाइन, ऊपर एक 90 डिग्री वाली ये जा रही है और एक ये जा रही है, पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक है, और उनके बीच में ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये एंगल कितना है हमारे पास, ओमेगा टी प्लस में फाई नोट, ये वाला, तो ये एंगल भी इतना ही होगा। कौन से एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये भी ओमेगा टी प्लस में फाई नोट होगा। पता है ना इतनी बात तो। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया हमारा, यही हो गया। तो यहाँ पर यही लिख रखा है कि ये जो एंगल क्यू ओ पी बनेगा हमारे पास, क्यू ओ पी, तो चलो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये तो ओमेगा टी हमने लिया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखो परपेंडिकुलर डाला हमने पी एन इस पे, वाई वाई डैश पे, तो ये ओ से एन, ये जो हो गई डिस्प्लेसमेंट हो गई, इसको मैं लिखता हूँ स्मॉल वाई से। ठीक है, वाई इक्वल टू में ओ एन हो गया ये हमारे पास, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ना देखो ये एंगल मैंने जो आपको बताया है अभी कि जितना ये एंगल है उतना ये हो गया, तो एंगल ओ पी एन लिख दूंगा। एंगल ओ पी एन भी कितना है हमारे पास, ओमेगा टी प्लस में फाई नोट है। क्या इतनी बात क्लियर है। अब ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लो। अब जो मैं कह रहा था ना कि ये कोस में भी आ सकती है इक्वेशन, वो कैसे आती है, अगर ये मैं यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन वाई और वाई डैश पे कर रहा हूँ, अगर मैं ये टू एंड फ्रो मोशन एक्स और एक्स डैश पे लेता तो ये इधर आती। ठीक है, तो अगर ये इधर बनता ना परपेंडिकुलर इस पे बनता, तो फिर कोस में आती इक्वेशन। अभी बता दूंगा कैसे। देखो पहले तो साइन की समझ लो। क्या हो गया यार सर, आप भी बस बीच बीच में कुछ बातें बताते रहते हो। देखो यार समझने की बात है बस सारी। ठीक है, देखो एंगल ओ पी एन ये हो गया हमारा, साइन का ही समझ लो पहले जो कि हमें करना है। ओ पी एन हो गया ये, ठीक है, तो ये हो गया। अब ये ट्रायंगल ले लो, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है ये हमारे पास, ओ एन पी ले लेते हैं। ओ एन पी राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हो ना, 90 डिग्री वाला शो करना है, तो एन बीच में ले लिया। ठीक है, ओ एन पी में अब देखो जरा हमारे पास यहाँ पर कंसीडर करो, ये वाला ना मैं अलग से यहाँ बना रहा हूँ एक बार। ठीक है, तो आपको ना समझ में आए ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ऐसे बना दिया मैंने। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट एन है और ये पॉइंट ओ है।
ये 90 डिग्री है, ये है हमारे पास ओमेगा टी प्लस में फाई नॉट एंगल है ये वाला, ठीक है। तो इसमें देखो ज़रा, ये 90 डिग्री और ये थीटा मतलब फाई है हमारा पूरा, थीटा तो ओमेगा टी है ना, वैसे एंगल बोलते हैं ना हम, थीटा उस चक्कर में बोल दिया मैंने, फाई है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट तो पूरा, ठीक है। तो ये चीज़ तो बन जाएगी बेस और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटनीस, और जो ये बचा ये परपेंडिकुलर, जहाँ दोनों एंगल होते हैं ना वो बेस बनता है हमारा, जहाँ 90 भी लाई कर रहा है और एंगल भी है, ठीक है। तो ये एच हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन एंगल डिसाइड करता है, जहाँ एंगल होता है ना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री जो होती है उसके सामने वाला हाइपोटनीस होता है, जो बचा वो बेस होता है। ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो अब देखो जरा, मुझे इस केस के अंदर ये चीज़ पता है, ये ओ पी पता है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है एच जो है, और जिसमें हमने उसको ए मानना है ना, ए रेडियस को ए मानना है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर भी पता है हमें, क्योंकि इसको मैंने वाई मानना है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। कहानी क्या है, ये एन पी की कहानी नहीं पता हमें, इसे छोड़ दो, हमें जो बात करनी है इसकी, और ये जो रेडियस है वो, क्योंकि वाई हमें निकालना है और ये हमें पता है, रेडियस तो पता ही है कि ए है, ठीक है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो पता ही होता है हमें कि कितना है, हमें तो बीच की नहीं पता होती है ना, मैक्सिमम तो एम्पलीट्यूड पता होता है हमें कितना है, हमें तो ये बीच का नहीं पता होता ये कितना है भैया, यहाँ इस पॉइंट पे ये कितना है, ठीक है, ये पोजीशन नहीं पता होती, क्लियर है। तो यहाँ पर एक चीज़ अननोन है y और एक चीज़ नोन है जो कि है रेडियस, ठीक है। तो यानी कि मुझे इस p और h की कहानी को कंसीडर करना है। तो p और h की अगर कहानी है परपेंडिकुलर और हाइपोटनिस, तो ये साइन की कहानी होती है ना, साइन होता है। तो यहाँ पर साइन फाई ले लूँ ये पूरा, क्योंकि एंगल मैंने फाई बोला है यहाँ पर, ठीक है। फाई इज इक्वल टू में p बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटनिस, परपेंडिकुलर है हमारे पास ओ एन और हाइपोटनिस है हमारे पास ओ पी। तो साइन फाई की वैल्यू रख दो ओमेगा टी प्लस में फाई नॉट, ठीक है। ये पूरी कहानी क्या है, फाई है हमारी। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, कोई दिक्कत हो इसमें तो बता दो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी दूँ, अगर फाई जो है हमारे पास ओमेगा टी प्लस में फाई नॉट है, ठीक है, इज इक्वल टू में ओ एन की वैल्यू है हमारे पास वाई और ओ पी जो है हमारे पास ये क्या है, ए है, तो ये ए आ गया। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, ईजी है या नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो y इधर ही रखो, a को इधर ले जाओ, तो ये a साइन ओमेगा t प्लस में फाई नॉट आ गई हमारे पास इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू में आ गया a साइन ओमेगा t प्लस में फाई नॉट, ठीक है। तो ये बन गई हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन SHM में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ कि y क्या है हमारे पास, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और ए क्या है हमारे पास यहाँ पर एम्पलीट्यूड है जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, और ओमेगा टी जो है यहाँ पर हमारा वो क्या है, हमारा थीटा है। और कंबाइंड मैंने आपको बताया था ये फाई नॉट क्या है हमारे पास, बताओ, फाई बोला था मैंने, जो कि हमारा होता है क्या, फेज़, ठीक है। और इसमें ये ओमेगा क्या है हमारी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है। और जो इसमें हमारा ये जो है फाई नॉट, ये क्या है हमारा, इनिशियल फेज़, ठीक है, इनिशियल फेज़। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये इक्वेशन जो है हमारी ये क्या है, SHM की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन SHM एट एनी इंस्टेंट टाइम t, ठीक है। अब कई बच्चों को ओमेगा की कहानी यहाँ हो गया, एंगुलर वेलोसिटी बोल ली थी, और ओमेगा यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो यार देखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने आपको ये कहानी बताई हुई है, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, ओमेगा से चल रही है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का होते जब ये एक पूरा राउंड हो जाएगा तो हम कहेंगे 2 पाई रेडियन की फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कई जगह इक्वल होते हैं, तो वैसे ही कई जगह एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इक्वली हम मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था, ये डिस्प्लेसमेंट मान लो 5 मीटर की है, ठीक है, तो A से B आप गए तो डिस्टेंस भी आपका 5 ही है और डिस्प्लेसमेंट भी 5 ही है, लेकिन दोनों में फ़र्क तो अलग अलग है, बिकॉज A से B गए और B से A आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाती 0 और डिस्टेंस हो जाता 10, है ना। तो वो कहानी है, तो ये मैंने आपको सब बताया हुआ है, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है जी। तो ओमेगा यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं, ये फाई नॉट हमारा इनिशियल फेज़ है। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन SHM की डिस्प्लेसमेंट की। क्या इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ी सी बात डिस्कस करते हैं कोस वाली, है ना, कोस वाली भी रहेगी थी कि कोस में कैसे आता है। देखो, अगर ये परपेंडिकुलर मैं इधर ना लेता, मैं इधर लेता और मैं कंसीडर करता कि एक्स और एक्स डैश पे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, जैसे कि स्प्रिंग मैंने ऐसे ले ली, अगर मैं स्प्रिंग को ऐसे ले लेता, ठीक है, कैसे ले लेता, अगर मैं स्प्रिंग को ऐसे ले लेता, ठीक है, या जैसे पेंडुलम के ही एग्जाम्पल लो, वो इस तरीके से ही हो रहा है हमारा, है ना। और SHM है तो स्ट्रेट लाइन में ही हम कंसीडर करते हैं, छोटे हम इसमें कहते हैं कि छोटा एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। क्लियर है मीन पोजीशन से।
तो इस तरीके से हो रहा है या स्प्रिंग ऐसे ऐसे हो रहा है तो वो एक्स एक्स डैश पे हम कंसीडर कर लेते हैं, है ना। तो उसमें टू एंड फ्रो मोशन एक्स और एक्स डैश के लॉन्ग होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे पी से हम परपेंडिकुलर डालते इस एक्स एक्स डैश पे यहाँ पर एन, तो उस केस में देखो क्या होता है यहाँ पर। देखो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँ, देखो यहाँ पर समझना, ऐसे है, ठीक है, ये हमने कहा पी पॉइंट है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये परपेंडिकुलर इधर ना डाल के ना इस पे डाल देते हैं एक्स एक्स डैश पे, ठीक है। तो ये एंगल हमें पता ही है पूरा का पूरा कितना है, इनिशियली मान लो ये यहाँ था इनिशियली, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है ये या नहीं बताओ। ये देखो ना यहाँ पर देखो, यहाँ तो परपेंडिकुलर यहाँ ले लिया, यहाँ अब कोस में अगर चाहिए मुझे कोई आंसर तो ये यहाँ लूँगा परपेंडिकुलर, तो देखो उससे क्या होगा, ये पूरा एंगल है हमारा ओमेगा टी प्लस फाई नोट का, ठीक है। तो ये मैं यहाँ बनाता हूँ, अब देखो ये एंगल पूरा ओमेगा टी ये वाला और फाई नोट ये वाला, तो ये पूरा ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे ओमेगा टी प्लस फाई नोट वाला, ये 90 है, ठीक है। अब देखो इसमें ये क्या हो गया, रेडियस है हमारी, ठीक है, जो कि है एक इक्वल है, और 90 के सामने वाली हाइपोटनिस और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बचा बेस। तो अब इस केस में देखो जरा, जैसे यहाँ मैंने पी बाई एच का रिलेशन बनाया था साइन का, ठीक है, यहाँ पर पी बाई एच नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए देखो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ये बेस चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरे को ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए जो कि मैं अब एक्स कंसीडर करूँगा। यहाँ पर करता तो वाई कंसीडर करता, तो यहाँ किया तो मैंने एक्स कंसीडर किया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एक्स बेस। तो बी और एच का रिलेशन किस में होता है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से बताओ, बी बाय एच कोस का बनता है ना। तो यहाँ आता है कोस ओमेगा टी प्लस फाई नोट बी बाई एच बनता है। बी बाई एच मतलब ये, बी मतलब एक्स और एच मतलब ये ए, तो एक्स इज इक्वल टू में ए कोस ओमेगा टी प्लस में फाई नोट बनता है। तो ये कोस में इस तरीके से आती है इक्वेशन। मैंने बस बता दिया आपको, ठीक है, नहीं तो सिंपल एक ही कंसीडर करो जो कि मैंने टू एंड फ्रो मोशन वाई और वाई डैश के लॉन्ग बताया, क्योंकि फेज भी मैंने ऐसे ही समझाया था आपको, एसएचएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कहानी भी ऐसी ही समझाई, डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम भी ऐसे ही करवा रहा हूँ, तो आप ऐसे ही ध्यान में रखो, साइन से ईजी रहता है, ठीक है। मतलब सोचने की बात है ना, साइन थोड़ा ईजी सा लगता है हमें, वैसे है कुछ नहीं, सिंपल ही बात है साइन कोस की, ठीक है। चलो जी कर लेना ये टॉपिक क्लियर, कर लोगे ना अच्छे से, ठीक है, ओके, थैंक यू।